In plant cell, vacuole can occupy up to what percentage of the cell volume? तो 90% वैक्यूली होती है, यानी रिक्तिका इंग्लिश हिंदी में जिसे कहेंगे, ठीक है। वैक्यूली का इंग्लिश हिंदी क्या होगा? रिक्तिका। तो कितना ऑक्युपाई होती है? अप टू व्हाट परसेंटेज ऑफ द वॉल्यूम सेल का? तो वॉल्यूम ऑफ सेल का 90% होता है वैक्यूली। ओके, याद रखिएगा, रिक्तिका यानी। व्हेन ए सेल डिवाइड बाय, सेल जो डिवाइडेड होता है उसे क्या कहते हैं? माइटोसिस कहते हैं या मिटोसिस कहते हैं? तो इसे कहेंगे मिटोसिस। क्या कहेंगे? मिटोसिस। जब सेल डिवाइड होता है तो उसे मिटोसिस कहते हैं। द डॉटर सेल हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। डॉटर सेल का जो क्रोमोसोम होगा सेम होगा। तो किसका होगा? मिटोसिस का। सेल डिवाइड होता है किसके जरिए? मिटोसिस के जरिए, यानी समसूत्री विभाजन के जरिए। तब उसका डॉटर सेल जो होगा सेम नंबर, डॉटर सेल का जो क्रोमोसोम होगा वो सेम होगा। ओके, डॉटर सेल का जो क्रोमोसोम होगा क्या होगा? सेम होगा, मिटोसिस के जरिए। नेक्स्ट है, ऑर्गेनिज्म इन हुज सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नॉट फाउंड आर कॉल्ड। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है नहीं पाया जाता है, नॉट फाउंड। तो किस में पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक में। ओके, नॉट फाउंड एनी मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नॉट फाउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, नॉट फाउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में? तो प्रोकैरियोटिक में। ओके, जबकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में पाया जाता है? यूकैरियोटिक में पाया जाता है। नेक्स्ट है, बाय विच प्रोसेस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द डॉटर सेल इज हाफ्ड। तो इसे क्या कहेंगे? मियोसिस कहेंगे। क्या कहेंगे? मियोसिस। ओके, मियोसिस कहेंगे, ठीक है। बट MEI होगा, मी, ठीक है, ओसिस, मियोसिस। तो बाय प्रोसेस नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल हाफ, यानी डॉटर सेल क्या हो जाता है? हाफ हो जाएगा। तो निश्चित है डॉटर सेल अगर इवन होगा तो मिटोसिस, और हाफ हो जाएगा तो मियोसिस कहला जाएगा, ठीक है, मियोसिस। इन सेल अपार्ट फ्रॉम, ट्रू, सेल के बारे में कौन सही है बताना है। विच मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स डू नॉट कंटेन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स अपार्ट फ्रॉम द ट्रू न्यूक्लियस। तो किसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता? डू नॉट कंटेन मेम्ब्रेन। तो किसमें कंटेन मेम्ब्रेन नहीं होता है? तो प्रोकैरियोटिक वाला में कोई भी मेम्ब्रेन कंटेन नहीं होता है, ठीक है, कोई मेम्ब्रेन क्या कंटेन नहीं होगा। बॉन्ड ऑर्गेनेल्स, ओके, कोई भी मेम्ब्रेन डू नॉट कंटेन होता है इन ऑर्गेनेल्स में। तो किसका? तो प्रोकैरियोटिक का। नेक्स्ट है, सेल वॉल इनेबल द सेल ऑफ प्लांट, fungi and bacteria to exist in which medium without bursting। तो without bursting हुए ही क्या होगा? अल्प पराशरी कहिएगा, ठीक है, यानी अल्प पराशरी का हाइपो होता है, ओके, लेकिन इसका आप मारिएगा, हाँ दिया हुआ भी है, हाइपोटोनिक। ओके, द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इनेबल टू सेल ऑफ द प्लांट fungi, bacteria to exist in medium without bursting। ओके, सेल वॉल, सेल जो है प्लांट का, उसमें फंगी पाया जा सकता है, बैक्टीरिया भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो कौन से मीडियम में एग्जिस्ट करता है बिना फटे हुए? तो वो कौन है? तो हाइपोटोनिक मीडियम में बिना फटे रहता है। ओके, नेक्स्ट है, आप फट जाएगा तो हाइपरटोनिक मीडियम में रहेगा। ओके, नेक्स्ट है, इन प्लांट सेल swelling and stiffness, swelling and stiffness are provided by what?
तो स्वेलिंग और स्टिफनेस जो होता है किस में पाया जाता है? इन प्लांट सेल में। तो ये पाया जाएगा आपका सी, ठीक है, साइटोप्लाज्म में फील होता है। ठीक है, फिर सुनिएगा, इन प्लांट सेल का बात कर रहे हैं। स्वेलिंग एंड स्टिफनेस आर प्रोवाइड बाय व्हाट? स्वेलिंग और स्टिफनेस से हो जाता है, यानी करक नुमा, ठीक है, स्टिफनेस से स्फीति, ठीक है, स्वेलिंग स्फीति करता है, स्टिफनेस यानी कड़कपन पाया जाता है किसके द्वारा? तो साइटोप्लाज्म फील्ड होता है वैक्यूले में, यानी लिक्विड होता है, कोशिका द्रव पाया जाता किस में? रसधानी में, ठीक है। वैक्यूले को क्या कहते हैं? रसधानी कहते हैं। ओके, यानी रिक्तिका है, उसी में क्या होती है? साइटोप्लाज्म फील्ड होता है। ओके, साइटोप्लाज्म फील्ड वैक्यूले होता है, जिस कारण से स्वेलिंग और स्टिफनेस पाया जाता है किस में? प्लांट सेल में। स्वेलिंग और स्टिफनेस किस में पाया जाता है? प्लांट सेल में पहला, और किसके द्वारा? साइटोप्लाज्म फील्ड में होता है, इन वैक्यूली में, ठीक है। हालांकि इसे सब वैक्यूल कहते हैं, वैक्यूली हम इसको कह रहे हैं, ठीक है। कलरलेस प्लास्टिड आर नोन एज, कलरलेस प्लास्टिक जो होगा ल्यूकोप्लास्ट कहलाता है। ओके, कलरलेस प्लास्टिक को ल्यूकोप्लास्ट, जबकि कलरफुल प्लास्टिक जो होगा वो क्रोमोप्लास्ट होगा, ठीक है। Which organelles are involved in making lysosome? कौन सा ऑर्गेनेल जो होगा इन्वॉल्व होता है इन मेकिंग ऑफ द लाइसोसोम? लाइसोसोम को ये कौन बनाने में करता है? गोल्जी अपर्चस बनाता है, ठीक है। गोल्जी अपर्चस कहिए या गोल्जी बॉडी कहिए, यही ऑर्गेनल्स क्या करेगी? लाइसोसोम मेकिंग करेगी। क्या करेगी? लाइसोसोम मेकिंग करेंगे, गोल्जी अपर्चस या गोल्जी बॉडी। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज ए प्लाज्मा प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड ऑफ? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना होता है? मेम्ब्रेन मेड ऑफ किससे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड ऑफ होता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बना होता है मेड ऑफ लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सबके सहयोग से। ओके, नेक्स्ट, वाटर इज ए ट्रांसपोर्टेड थ्रू फाइलम। तो वाटर इज ए ट्रांसपोर्टेड थ्रू द फाइलम, जी हाँ, फाइलम के जरिए ट्रांसपोर्ट तो होती है, जी हाँ। जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर, जी हाँ, जाइलम ही रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर एंड मिनरल्स, बिल्कुल सही है। और प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस में क्या होगा? फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है, क्या बनेगा? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन बनता है। ओके, वाटर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द फाइलम, कौन से फाइलम? तो नाम नहीं बताया, जाइलम के थ्रू होगा केवल, ठीक है, गलत है पहला नंबर। तो तीसरा क्या है? रेस्पिरेशन इन द प्लांट टेक्स प्लेस इन लिप्स, जी हाँ, रेस्पिरेशन जो होगा प्लांट का किस प्लेस पर होगा? लिप्स पर होगा। रेस्पिरेशन होगा प्लांट पर कहाँ? किस प्लेस पर होगा? लिप्स पर होगा, ठीक है। रेस्पिरेशन जो होगा प्लांट का किस प्लेस पर होगा? लिप्स पर होगा, ये सही है। दूसरा ये है कि जाइलम रिस्पॉन्सिबल होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स, ओके, सही है, जाइलम ही। फिर है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए प्रोड्यूस होता है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ठीक है, क्या होता है? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। द मेडिसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रावुल्फिया, सर्पे सर्पेगंधा, ठीक है, सर्पेगंधा किससे? रूट से पाया जाता है। मेडिसिन ऑब्टेन होता है रूट से, ठीक है। रावुल्फिया का कहाँ से? तो सर्प मतलब सर्पगंधा के रूट से प्राप्त होती है रावुल्फिया, ओके। नेक्स्ट है असर्शन रीजन के बारे में बताना है।
A. Mitosis. Most of the oxidative metabolism and ATP production takes place. Thus, it is called the outside bag of cell. क्या इसे आउटसाइड ऑफ द बैग कहा जाता है? तो दोनों ही गलत है, ठीक है। कैसे? माइटोसिस जो होती है ये समसूत्री कहलाती है। ओके। दूसरा, माइटोसिस इज साइट ऑफ द एनारोबिक, नहीं गलत है। माइटोसिस जो होता है एनारोबिक नहीं, एरोबिक की रेस्पिरेशन करती है, ठीक है, यही गलत बता दे रहा है। एटीपी प्रोड्यूस कौन करेगा? माइटोसिस नहीं बल्कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द टर्म प्रोटोप्लाज्म टू define the fluid substance of the cell, the basic organizational unit of life। तो यूनिट ऑफ लाइफ प्रुकिंजे ने किया था, फिर से सुनिए। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द टर्म्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म, टर्म्स प्रोटोप्लाज्म इन्वेंटेड किया था। ओके, टर्म से कौन सा टर्म था? प्रोटोप्लाज्म वाला इन्वेंटेड किया था। ओके, टू डिफाइन द फ्लूइड सब्सटेंसेस, इससे टू डिफाइन द फ्लूइड सब्सटेंसेस ऑफ द सेल, द बेसिक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट क्या ये बेसिक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट का खोज किया था कौन? प्रुकिंजे ने। ओके, प्रुकिंजे ने। नेक्स्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है कितना मेम्ब्रेन होता है? 2। माइटोकॉन्ड्रिया का 2 मेम्ब्रेन होता है। नेक्स्ट है, हु डिस्कवर द स्टेनिंग टेक्निक, स्टेनिंग टेक्निक किसने डिस्कवर किया? जिसे क्या कहा जाता है? ब्लैक रिएक्शन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लैक रिएक्शन। ये एक स्टेनिंग टेक्निक है। क्या है? स्टेनिंग टेक्निक है, जिससे क्या होता है? विच वाज कैपेबल ऑफ द रिवेलिंग ऑफ द न्यूरॉन। इससे ये होता है ब्लैक रिएक्शन से कि इससे हम न्यूरॉन के बारे में रिवील कर सकते हैं। न्यूरॉन के बारे में क्या कर सकते हैं? रिवील कर सकते हैं इन देयर इंटायर। ओके, तो किसने कहा, किसने खोज किया था? कैमिलो गोल्जी ने किया था। ओके, ब्लैक रिएक्शन प्रोसेस का यूज किया था। और तो ब्लैक रिएक्शन की क्या करती है? रिवेलिंग ऑफ द न्यूरॉन, कैमिलो गोल्जी। According to Dalton atomic theory, the smallest invisible particles of the matter are called, वो क्या होगा? मॉलिक्यूल्स होगा। डाल्टन थ्योरी में नहीं, एटम के बारे में बताए थे, ठीक है। डाल्टन थ्योरी में क्या बताए थे? एटम के बारे में बताए कि एटॉमिक थ्योरी स्मॉलेस्ट इनविजिबल पार्टिकल्स, स्मॉलेस्ट और इनविजिबल पार्टिकल्स होगा, उसको भी हम क्या कहेंगे? एटम्स कहेंगे ऑफ द मैटर का, ठीक है। स्मॉलेस्ट इनविजिबल पार्टिकल होगा ऑफ द मैटर का, उसी को क्या कहेंगे? एटम। नेक्स्ट है, व्हेन देयर इज ए इक्वल फ्लो ऑफ द वाटर इन एंड आउट ऑफ द सेल, द सेल इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? आइसोमोटिक। क्या कहलाता है? आइसोमोटिक कहलाता है। फिर सुनिएगा, इक्वल फ्लो ऑफ द वाटर, व्हेन देयर इज ए फ्लो, इक्वल फ्लो ऑफ द वाटर इन और आउट, ठीक है, इक्वल फ्लो होगा, इन होगा और आउट होगा ऑफ द सेल का, तब इसे क्या कहेंगे? आइसोस्मोटिक कहेंगे। क्या कहेंगे? आइसोस्मोटिक, यानी समपराशरी कहा जाता है। इसका मतलब पानी, वाटर जो होगा ना इन होगा ना आउट होगा, ठीक है। वाटर जो होगा ना इन होगा ना आउट होगा सेल के,
तो इसे क्या कहेंगे, आइसोस्मोटिक कहेंगे। ठीक है। हाइपोटोनिक में जो सेल्स का ब्रस्ट नहीं करेगा, फटेगा नहीं। ठीक है। द नोबेल प्राइज वाज awarded jointly with Santiago Ramon Cajal for his work on the structure of nervous system। नर्वस सिस्टम के लिए कब मिला था सैंटियागो को, तो 1906 में। ओके। सैंटियागो रामोजी कजाल को, यानी सैंटियागो को कब मिला था नोबेल पुरस्कार, 1906 यानी 1906 को। किस लिए, हिज वर्क ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस के लिए। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस के लिए, स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस के लिए मिला था। ओके, सैंटियागो रामोजी कजाल को। नेक्स्ट है, where and how does the movement of water molecules in the process of osmosis, प्रोसेस ऑफ osmosis क्या कहलाती है, का सी होगा, द फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाएगा। ठीक है, थ्रू सेमी परवेबल मेम्ब्रेन के जरिए, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के जरिए जाएगा, थ्रू सेमी परवेबल मेम्ब्रेन। इसके थ्रू सेमी परवेबल मेम्ब्रेन। तो मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स जो होगा, मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाएगा। कैसे आप एग्जांपल समझ सकते हैं, पत्ता को देख सकते हैं। पत्ता क्या होता है, पूरा ग्रीन होगा तो पूरा पानी होगा उसमें, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, हाई से लो होते चला जाता है। इस प्रकार समझ सकते हैं आप। व्हाट कैन वी यूज beside what can we use beside iodine solution to color of the cell। beside यानी आयोडीन सॉल्यूशन के अलावा किसका यूज करते हैं, तो सेफ्रानिन का यूज करते हैं। और वो सेफ्रानिन भी नहीं हो तो मिथिलीन ब्लू का यूज करेंगे। ओके, यहाँ मिथिलीन ब्लू नहीं, मिथिलीन ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज दिया हुआ, गलत है। ठीक है। व्हाट कैन वी यूज बिसाइड आयोडीन, आयोडीन के अलावा। ठीक है, बिसाइड आयोडीन, बिसाइड आयोडीन सॉल्यूशन के अलावा टू कलर ऑफ द सेल करना है तो किसका यूज करेंगे, सेफ्रेनिन का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट है, द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस इन पाइरूवेट। तो क्या बनेगा, पाइरूवेट से वाटर बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और एनर्जी बनेगा। जी हाँ, वाटर बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, एनर्जी बनेगा। ये कहाँ सब होता है, ये सब होगा आपका बी में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ओके, कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। द हु डिस्कवर द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, न्यूक्लियस ऑफ द सेल किसने खोज किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, और उस ओस्टवाल्ड ने किसका खोज किया था, मोल शब्द को कॉइन किया था। ठीक है, ओस्टवाल्ड ने। लेवोजियर ने किसकी खोज किया था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लिवनहफ तो तालाब के किनारे जीवित कोशिका की खोज किया था। ओके, the process by which substances such as कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन कैन बी मूव्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, तो डिफ्यूजन के जरिए होगा। ठीक है, by process which substance the process by which substances such as, जैसे सब्सटेंसेस कौन कौन हो गया,
कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन कैन बी मूव्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, उसे क्या कहेंगे, डिफ्यूजन कहेंगे। ओके, क्या कहेंगे, डिफ्यूजन। Which cell organ has it done DNA and राइबोसोम। तो ये डीएनए और राइबोसोम किस में होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों में होता है। तो कौन सा सेल ऑर्गन है जिसमें डीएनए और राइबोसोम दोनों होता है, तो राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों में होता है, डीएनए और राइबोसोम में। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड ये दोनों में ही राइबोसोम होता है और डीएनए। नेक्स्ट है, each cell has around 80 to keep its element isolated from the external environment। तो ये कौन करती है, सेल वॉल करेगा या मेम्ब्रेन करेगा, मेम्ब्रेन करती है, ठीक है। कौन सा एलिमेंट है जो आइसोलेट करती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आइसोलेट करेगी मेम्ब्रेन, ठीक है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कौन आइसोलेट करेगी, तो मेम्ब्रेन करेगी। डैश प्लास्टिड कंटेन द पिगमेंट क्लोरोफिल आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। तो ग्रीन कलर का प्लास्टिड होता है, किस कलर का, ग्रीन कलर का प्लास्टिड होता है। ओके, द कंटेन द पिगमेंट, उसी में पिगमेंट कंटेन रहता है, ठीक है। ग्रीन कलर का प्लास्टिड में पिगमेंट क्या होता है, कंटेनिंग होता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल आर कॉल्ड क्या कहलाएगा, क्लोरोप्लास्ट कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट है, इन ए सेल दैट डज नॉट डिवाइड डीएनए इज प्रेजेंट एज ए पार्ट, बट डीएनए उसमें रहता है, उसे क्या कहेंगे, डी क्रोमेटिन कंटेन रहेगा, क्या रहेगा, क्रोमेटिन कंटेन इन ए सेल दैट डज नॉट डिवाइड, सेल में डज नॉट डिवाइड होगा, डीएनए इज प्रेजेंटेड, डीएनए इज प्रेजेंट एज ए पार्ट ऑफ किसका, तो क्रोमेटिन कंटेन का रहेगा, ठीक है। क्रोमेटिन कंटेन रहेगा उसमें। क्लीन द सेल by digesting the broken part of the cell organelles from foreign substances। तो कौन हो जाएगा आपका 57 का ए, लाइसोसोम हो जाएगा, ठीक है। लाइसोसोम क्लीन करता है सेल को, सेल को क्या करेगा, क्लीन, बस इतना मोटा मोटा याद रख लीजिए ना। तो डाइजेस्टिंग द ब्रोकन पार्ट ऑफ द सेल, जब टूट जाती है, ब्रोकन हो जाएगी ना सेल का, तब उसे क्लीन करेगी सेल ऑर्गेनेल्स को फ्रॉम द फॉरेन सब्सटेंस। ओके, फॉरेन सब्सटेंसेस से क्लीन करेगी, मतलब उसको हटाएगी या नया वाला लाएगी, तो वो लाइसोसोम करेगा, ठीक है। फ्रॉम किसे, फॉरेन सब्सटेंसेस से करेगा। ओके, नया वाला आते जाएगा। नेक्स्ट है, इफ द सेल इज प्लेस्ड इन, सेल किसमें प्लेस होता है, तो 58 का बी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में होगा, ठीक है। इफ ए सेल इज प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देयर विल बी ए नेट फ्लो ऑफ द वाटर आउट ऑफ द सेल and the volume
ऑफ द सेल विल डिक्रीज। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर से सुनेगा, इफ अ सेल इज प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक, अगर से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल को क्या कर दे, प्लेस्ड करते हैं यानी रख देते हैं, तो क्या होगा? देयर विल बी नेट फ्लो ऑफ द वाटर, यहाँ पर जो नेट फ्लो ऑफ द वाटर होगा आउट ऑफ द सेल होगा। ठीक है, आउट ऑफ द सेल एंड वॉल्यूम ऑफ द सेल विल डिक्रीज, और यहाँ पर क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ द सेल का क्या करेगा? डिक्रीज करेगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। जो नेट फ्लो ऑफ द वाटर जो होगा वो आउट हो जाएगा, तो निश्चित है हाइपरटोनिक कहलाएगा। ओके, आइसोटोनिक में ना तो आउट होगा वाटर ना इन होगा। ठीक है, तो ये आइसोटोनिक कहलाएगा। हाइपोटोनिक में सम वाटर जाएगा इन, ओके, सम वाटर इन जाएगा, उसे हाइपोटोनिक कहेंगे। और हाइपरटोनिक में क्या होता है ना, वाटर आउट हो जाएगा ऑफ द सेल का। अब वॉल्यूम सेल क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। ओके, वॉल्यूम सेल क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। निश्चित है वाटर निकल जाए तो वॉल्यूम सेल डिक्रीज ना कर जाएगा, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहला जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल कंपोनेंट प्रोवाइड द टर्गिडिटी टू प्लांट सेल, तो इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर कंपोनेंट है प्रोवाइड करेगा टर्गिडिटी ऑफ द प्लांट सेल का? तो टर्गिडिटी प्लांट सेल को कौन प्रोवाइड करेगा? वैक्यूल करेगा। ठीक है, वैक्यूल करेगा। वैक्यूल क्या करता है? ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है जो प्रोवाइड करेगा टर्गिडिटी। ओके, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है जो क्या प्रोवाइड करेगा? टर्गिडिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, टर्गिडिटी प्रोवाइड करेगा टू प्लांट सेल का। ठीक है, नेक्स्ट है, टर्गिडिटी प्रोवाइड कौन करेगा? वैक्यूल करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट? प्राइमरी फंक्शन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट का जो इन प्लांट सेल में है क्या? तो वो होगा आपका 62 का ए होगा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस रहेगा। ये प्राइमरी फंक्शन तो करेगी ही करेगी। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन करेगा ही करेगा फोटोसिंथेसिस, ये प्राइमरी फंक्शन है क्लोरोप्लास्ट का। ओके, देयर इज ए वेरी लार्ज सिस्टम मेम्ब्रेन bond tube and sheet which appears like long tube or round rectangular sac, तो कौन सा हो जाएगा आपका? तो 65 का आपका हो जाएगा ए, नहीं सी होगा। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा। इसमें क्या होगा? वेरी लार्ज सिस्टम मेम्ब्रेन बॉन्ड ट्यूब, मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ठीक है, ट्यूब से, एंड सीट विच अपियर द लाइक लॉन्ग ट्यूब। ओके, सीट लॉन्ग ट्यूब की तरह होगा या राउंड ट्यूब या रेक्टेंगुलर होगा, तो किसमें पाया होता है? किसका होता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक अंतःप्रद्रवी जालिका का होता है। या तो वो राउंड भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है, या रेक्टेंगुलर भी हो सकती है। ओके, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होगा। ओके, नेक्स्ट है, क्लोरोफिल इज फाउंड, क्लोरोफिल किसमें फाउंड होता है? क्लोरोप्लास्ट में। ओके, क्लोरोफिल किसमें फाउंड होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। ओके, द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आर जिसे कहा जाता है, अपीयर रफ अंडर द माइक्रोस्कोप, if it appear like this due to
which of the following cell organelles being attached to its surface? तो आर ई आर से कौन जुड़ा होता है? तो राइबोसोम जो होता है ये होता है रफ प्लाज्मिक रूप रेटिकुलम में, जो अपीयर होता है रफ फॉर्म में। किस रूप में? रफ फॉर्म में होता है एंड रहता है रफ द माइक्रोस्कोप अंडर द माइक्रोस्कोप इट अपीयर्स लाइक दिस ड्यू टू द विच। कैसा रफ तरीके से अपीयर होगा, दिखाई पड़ेगा, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेल। तो कौन सा सेल है? तो राइबोसोम ऑर्गेनल्स रहेगा। ओके, द एक्टिव साइट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इन द सेल। एक्टिव साइट कौन सा होता है? आपका माइटोकॉन्ड्रिया होगा। ठीक है, एक्टिव साइट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इन द सेल किसका होगा? माइटोकॉन्ड्रिया का होगा। ठीक है, एक्टिव साइट ऑफ द एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन का एक्टिव साइट कौन किसका होगा? माइटोकॉन्ड्रिया का होगा। ओके, एनर्जी प्रोडक्शन एक्टिव साइट ऑफ द एनर्जी प्रोडक्शन किसका है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एनर्जी प्रोडक्शन करना। ओके, एनर्जी प्रोडक्शन का माइटोकॉन्ड्रिया का काम है। नेक्स्ट है क्रोमोसोम आर मेड ऑफ। क्रोमोसोम बना होता है डीएनए एंड प्रोटीन का। क्रोमोसोम क्या बनती है? डीएनए एंड प्रोटीन का। और डीएनए और राइबोसोम किसका होता है? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड का। ठीक है, नेक्स्ट है रिवीजन ऑफ लेबर टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग। रिवीजन ऑफ लेबर किसे कहा जाता है? ये किसी खास प्लेस पर होगा तो वो किसका होगा? बी। इन द बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर दोनों में होता है। डिवीजन ऑफ लेबर किस किस में होता है? यूनिसेलुलर में भी और मल्टी सेलुलर में भी होता है। ओके, यूनिसेलुलर में भी और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होगा डिवीजन ऑफ लेबर। ओके, डिवीजन ऑफ लेबर दोनों में, बोथ है, यूनिसेलुलर में भी होगा, मल्टी सेलुलर में भी होगा। What are there in the nucleus which appear rod shape during the cell division? रॉड शेप किसका होता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन के समय? तो वो है क्रोमोसोम का। ठीक है, क्रोमोसोम का, जी हाँ, रॉड शेप होता है सेल डिवीजन के समय। रॉड शेप होता है किसका? क्रोमोसोम का, रॉड शेप का होता है। द प्रोसेस बाय विच traits are transferred from parent to offspring is known as heredity। ठीक है, which traits कौन सा traits है जो ट्रांसफर होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में? ओके, यानी पेरेंट से कहाँ? अपने संतान में, यानी ऑफस्प्रिंग में होता है। पेरेंट से पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग यानी पेरेंट से संतान में। ठीक है, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग होता है नोन एज, क्या कहलाता है? हेरिडिटी कहलाएगा। ठीक है, विच ट्रेट्स आर ट्रांसफर करेगा, कौन सा ट्रेट्स? तो हेरिडिटी के कारण ट्रांसफर करेगा पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग नोन एज हेरिडिटी। Most of the protein in human body cell are synthesized in the following। तो मोस्ट ऑफ द बॉडी सेल प्रोटीन कौन करेगा? राइबोसोम करेगा। ठीक है, कौन करेगी? राइबोसोम सिंथेसिस करती है प्रोटीन को। ऑर्गेनिज्म दैट चेंज इट्स शेप एंड पोजीशन, अमीबा का चेंज करता है शेप एंड पोजीशन। ठीक है, द टर्म्स सेल वाज क्वाइंड, सेल टर्म्स किसने क्वाइंड किया था? रॉबर्ट हुक ने। ओके, बैक्टीरिया तालाब के किनारे में लीवन हुक ने खोज किया था। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने खोज किया था।
ओके, स्लाइडन एंड स्वान ने क्या बोला था? बोला था जितना भी जीव है वो सब कोशिका से बना हुआ है। नेक्स्ट है, यानी कोशिका से ध्यान दिया था। नेक्स्ट, लाइक हेलोजन ऑल्सो एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ द डायटोमिक। ठीक है, जी हाँ, हेलोजन जो होती है वो डायटोमिक के फॉर्म में होती है, तो उसी की तरह लाइक हेलोजन की तरह ही एग्जिस्ट करती है। कौन? हाइड्रोजन करेगी मॉलिक्यूल्स जो कंबाइन कर जाती है, मेटल हो या नॉन मेटल। ठीक है, कंबाइन करेगी मेटल हो या नॉन मेटल, उससे कंबाइन कर सकती है, बना देती कोवेलेंट कंपाउंड। एंड क्या फॉर्म करेगी? कोवेलेंट कंपाउंड। तो वो कौन है? हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन जो होता है मेटल एंड नॉन मेटल से क्या करती है? कंबाइन करके फॉर्म करेगी कोवेलेंट कंपाउंड। ओके, द डाइजेस्टिव एंजाइम फाउंड इनसाइड लाइसोसोम आर मेड। लाइसोसोम बनता है गोल्गी अपर्चस में। ओके, डाइजेस्टिव एंजाइम में फाउंड डाइजेस्टिव एंजाइम पाई जाती है कहाँ? इनसाइड ऑफ लाइसोसोम में। हाँ, निश्चित है, डाइजेस्टिव एंजाइम रहेगा ही रहेगा। ये कहाँ पाई जाती है? गोल्गी अपर्चस में। ओके, या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। देखिए, एंजाइम के बारे में बात करेगा तो ये गोल्गी अपर्चस, देखे लाइसोसोम होता है गोल्गी अपर्चस में, लेकिन डाइजेस्टिव एंजाइम कहाँ पाया जाता है? तो आर में। ओके, आर में, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है एंजाइम। एंजाइम जो पाई जाती है आर में, ठीक है, लेकिन लाइसोसोम केवल पाया जाता है गोल्गी अपर्चस में। ओके, नेक्स्ट है, अपार्ट फ्रॉम द आयोडीन सॉल्यूशन, यानी आयोडीन अपार्ट, यानी आयोडीन के अलावा पूछ रहा है। ओके, अपार्ट कहिए, बिसाइड कहिए। ठीक है, तो हम आयोडीन सॉल्यूशन को छोड़ के विच सॉल्यूशन कैन बी यूज टू कलर ऑफ द सेल? कौन सा कलर को किस सॉल्यूशन का यूज करते हैं सेल को कलर करने के लिए? तो मिथिलीन ब्लू का यूज करते हैं। किसका? मिथिलीन ब्लू का, अगर सेफ्रोनिन नहीं है तो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कंट्रोल इनहेरिटेंस ऑफ द ट्रेट्स बाय ऑफस्प्रिंग? तो वो कौन सा होगा? एंसेस्ट्रल ऑफ द डीएनए नहीं, पैटर्नल मैटरनल दोनों के डीएनए से मैच करता है। ओके, पैटर्नल और मैटरनल दोनों से मैच करता है। इनमें से कौन सा फॉलोइंग है मॉलिक्यूल्स जो कंट्रोल होगा इनहेरिटेंस, कंट्रोल द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स बाय ऑफस्प्रिंग? तो पैटर्नल और मैटरनल के डीएनए से क्या होगा? ये दोनों कंट्रोल होगा इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स। ओके, इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म? तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म फंगस को कहते हैं, कवक को। ठीक है, फंगस को कहेंगे। अमीबा सिंगल सेल्स होती है। ओके, बैक्टीरिया में भी, पैरामीशियम में भी। हुज स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह सिमिलर किसका होता है स्ट्रक्चर? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह स्ट्रक्चर होगा सी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ER का। ठीक है, किसका स्ट्रक्चर सिमिलर होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह सिमिलर होगा स्ट्रक्चर, तो किसका होगा? ER का होगा, ER का। ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह स्ट्रक्चर होता है ER का। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल? इनमें से कौन सा ऑर्गेनल्स है यूकैरियोटिक का इज ऑल्सो कॉल्ड द सुसाइड सैक? सुसाइड सैक किसे कहा जाता है? इनमें से
फॉलोइंग ऑर्गेनेल से जो यूकेरियोटिक सेल इज ऑल्सो कॉल्ड सुसाइड से कहलाती है। तो लाइसोसोम हो गया, ठीक है। ये यूकेरियोटिक सेल तो है ये है, ऐसे सुसाइड सैक भी कहा जाता है, तो लाइसोसोम होगा। ओके, तो दिस इज ए पार्ट फर्स्ट ऑफ दी बायोलॉजी। दोस्तों अगर चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा और मेरे छोटे चैनल को आगे बढ़ाने में सहयोग करिएगा। थैंक यू।